भारत निर्वाचन आयोग ने चंडीगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ की बैठक। चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने पंचकुला वासियों को दी बड़ी सौगात। एक 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। साथ ही सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेजिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया शिलान्यास। चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री ने 3 योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, युवा पीढ़ी अपने प्रभाव से समाज में परिवर्तन लाने का संकल्प ले, साथ ही लोकतंत्र में भागीदारी दे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री ने घर हर गृहिणी योजना का ऑनलाइन पोर्टल किया लॉन्च। प्रदेश के लगभग 50 लाख अंत्योदय परिवारों को मिलेगा लाभ। चंडीगढ़ में हर घर तिरंगा के तहत नागरिक अपने घरों पर लगाए तिरंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, तिरंगा हमारी शान, इसका सम्मान बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के पंचकुला वासियों को 315 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने सेक्टर 32 में विश्व स्तरीय शूटिंग रेजिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा भी की है। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और सुबह पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर हजारों की संख्या में आज युवाओं के एक जनसैलाब के बीच में आने का भी मुझे अवसर मिला है। उनकी बहुत सारी मांगे थी, उन मांगों को भी मैंने आज पंचकुला के अंदर पूरा किया है। आज का दिन ये विशेष दिन है कि आज दुनिया भर में युवाओं के भविष्य पर और उनकी समस्याओं पर चर्चा हो रही है। और आज उसी कड़ी में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, ये पंचकुला के निवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज युवाओं के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भवन का शिलान्यास भी आज पंचकुला के अंदर हो रहा है। और इसके साथ साथ मुझे ये बड़ी खुशी है कि इसी के साथ साथ आज विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज खेल परिसर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। वहीं हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग 2 दिवसीय हरियाणा दौरे पर है। पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार साथ ही डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इनके बाद आयोग ने मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक कर चुनाव तैयारियों पर विस्तार से चर्चा भी की। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों ने हरियाणा के मुख्य सचिव टीवी SN प्रसाद, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और प्रशासनिक सचिवों के साथ भी अहम बैठक की।
चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने हर घर हर गृहिणी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही सीएम सैनी ने कहा कि प्रदेश के 50 लाख अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में घरेलू गैस का सिलेंडर की घोषणा की थी, जिसके तहत ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करके मूर्त रूप दिया गया है। इस योजना से बहनों को 1500 करोड़ सालाना का लाभ होगा। सीएम सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ जिला पंचकूला के कांका का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सीएम सैनी ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है और इसका सम्मान बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो अपने घरों पर, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाएं और इस अवसर पर उन्होंने तिरंगा यात्रा को रवाना किया। बहुत ही गौरव का दिन है कि आजादी का हम ये 78वां दिवस वो मना रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पूरा देश आजादी के इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। ये दिन, ये दिवस उन क्रांतिकारी वीरों को, उन शहीदों को ये याद करने का दिन भी है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर 3 योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अपने प्रभाव से समाज में परिवर्तन लाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले, जिससे प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना साकार हो सके। वहीं सीएम सैनी ने कहा कि युवाओं की लोकतंत्र में जितनी ज्यादा भागीदारी होगी, देश और प्रदेश उतना ही लाभान्वित होगा। कि आज के समारोह में युवाओं के लिए जो 3 नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, वे आपको रोजगार सक्षम बनाने में बड़ी कारगर सिद्ध होंगी। आप जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को कृषि के लिए उपयोग होने वाले ड्रोन देने की घोषणा की थी। हमने हरियाणा में आज इस योजना को विधिवत रूप से लागू किया है। भिवानी में लोहारू हलके में कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी करने पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने सरकार और हुड्डा को निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता को बड़ी नसीहत दी। अजय चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी के गठबंधन करने के बड़े संकेत दिए। चुनाव होने पर समय से हिसाब से गठबंधन किया जाएगा। सीनियर साथी हमारे हैं, उनको बुलाया गया था कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा वो मिल बैठ करके तैयार करें और पुराने जितने भी अपने साथी हैं जो रोस्ट होकर के घर बैठे हैं, अनएक्टिव हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम करें। तो क्या कहेंगे सर, चुनाव भी नजदीक आ गया, किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या चुनाव की तैयारी के सिलसिले में लगे हुए हैं। निरंतर रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, दूसरे साथी भी पार्टी के हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं। 90 के नवंबर विधानसभा चुनाव लड़ेगी या फिर अब किसी के गठबंधन भी हो सकता है? पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है, अभी चुनाव घोषित होने दें। सर, कल भिवानी कमल गुप्ता आए थे, उनका कहना है कि 4.5 साल मलाई खाई जेजेपी ने, अब वो पार्टी बिल्कुल जीरो हो चुकी है और हमारे पे आरोप लगा रही है। प्रजातंत्र में ये फैसला करने का अधिकार न कमल गुप्ता को है न अजय सिंह चौटाला को है। पलवल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां इस अवसर पर विधायक, जिला खेल अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान खेल राज्य मंत्री ने कहा कि अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रगति हमारी सच्ची वफादारी होनी चाहिए। आज तिरंगा यात्रा जो हमारे पूरे प्रदेश में
11 तारीख से 15 तारीख तक जो चलाई जा रही है, आज उसका कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम में पूरे जिले में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और हर आम नागरिक जिसको तिरंगे के पूरा सम्मान, तिरंगे को उसके घर पर लहराने की जो कोर्ट ने भी एक आज़ादी दी है, मैं समझता हूँ उसको आम जन तक किस प्रकार हम देश का स्वाभिमान, किस प्रकार हम अपने देश की जो हमारी आत्मीयता, किस प्रकार हम निर्भर उस पर ना रहे। हम अपने लोग खुद हर घर पर तिरंगा लहरा करके अपना जश्न हर घर में मनाएं। आज यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Rabindranath Tagore University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years. माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, भारत पर्व मनाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आजादी की पहचान तिरंगा, वीरों का सम्मान तिरंगा, जोश भर दे जो नस नस में भारत का गौरव गान तिरंगा, हिंदुस्तान के दिल से निकली देश प्रेम की गंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भारत की मुस्कान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा, हंसते हंसते मिटे जो उनकी आन बान और शान तिरंगा, आजादी के उत्सव में पूरा देश है रंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। नमस्कार, आजादी के पर्व की आप सबको बधाई। हम सबका सौभाग्य है मेरे प्रदेशवासियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बार फिर आजादी का आनंद हम सब पूरे देश के साथ तिरंगा अभियान के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के देश को दुनिया का नंबर 1 का देश और मध्य प्रदेश भी देश में अपना नंबर 1 का स्थान हासिल करे, ये संकल्प हम सब कर रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज़ादी के लिए हमारे अपने क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों सभी ने मिलकर के जो लंबा संघर्ष किया है, हम आज के इस अवसर पर उनको स्मरण करें। और इसी अवसर पर, इसी कारण से सरकार भी 11 तारीख से 15 तारीख तक लगातार तिरंगा अभियान चलाने जा रही है। हम सबका सौभाग्य 78वां ये वर्ष आज़ादी का हम सबके लिए भविष्य में एक नया इतिहास का एक उदाहरण बनकर के निकले, जिसके आधार पर हम कह सके कि हमारे अपनी आज़ादी के 78वें वर्ष में हमने ये संकल्प लिया था, जिसमें माताओं, बहनों, युवाओं सभी के लिए पर्याप्त अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हों। मेरी अपनी ओर से खासकर इस नाते से भी कि जब तिरंगा अभियान जब मना रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं कि तिरंगा केवल शासकीय कार्यक्रम का हिस्सा न बने, ये हर घर तिरंगा फहराएं। पूरे गली मोहल्ले, कॉलोनी, हर घर तिरंगा होना ही चाहिए। तिरंगा हम सबके लिए एक दुनिया में एक अलग पहचान लेकर के हमको स्वाभिमान का और देश के साथ आज़ादी के उस संघर्ष को याद दिलाने का ये मौका है। मेरी अपनी ओर से
पुनश्च आप सबके प्रति शुभकामना, बधाई। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF रैंक for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। नमस्कार, आजादी के पर्व की आप सबको बधाई। हम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां सिरसा में जेजेपी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि भटिंडा रिफाइनरी प्रबंधन की ओर से आज गांव को मूलभूत सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सहित पेयजल आदि उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे गांव को सीसीटीवी और सोलर लाइट से चकचक बनाया जाएगा। लोग हमारे बीच में लेकर के आ रहे थे, पॉल्यूशन को लेकर के था, हेल्थ को लेकर के था, गांव की बदहाली को लेकर के था, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के था। लंबे स्तर पर बातचीत हुई। शुरुआती बातचीत के माध्यम बने डिप्टी कमिश्नर भटिंडा, उनके माध्यम से एसडीएम साहिबान के माध्यम से जब बातचीत शुरू हुई तो रिफाइनरी के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी उसमें पहुंचे। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई जिसमें उन सभी गांव के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। फतेहाबाद में क्लर्क 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जहां लघु सचिवालयों के बाहर धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। क्लेरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी संगठन का कहना है कि 35,400 वेतन की मांग को लेकर वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग पूरी नहीं कर रही है। इसलिए अब वो 3 दिन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है। केवल एक ही मांग है 35,400 और 116 से मांग है हमारी है। हम CAWS के बैनर के तले 3 दिन की चेतावनी हड़ताल रखी है और उसके एवज में हम यहाँ आज सारे क्लरिकल वर्ग यहाँ पहुँचा है। इससे पहले भी हड़ताल आपने की थी, आश्वासन दिया था सरकार ने? हमने पिछले साल 5 जुलाई 2023 को 42 दिन की स्ट्राइक की थी और 42 दिन की स्ट्राइक के बाद में सरकार के साथ हमारा ये समझौता हुआ था कि आपके लिए एक कमेटी बना दी जाएगी और 42 दिन में से 35 दिन का जो छुट्टियां कटी थी उसकी हमारे को ड्यूटी पीरियड मान लिया जाएगा, मगर सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। सिरसा के कालावाली पंचरत्न रोड पर दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई, जहां 3 हथियारबंद लुटेरों ने बैंक के संचालक के पिता से 6,40,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा किया। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा नाम हंसराज है जी। पुरानी मंडी हमारा PNB का BCA केंद्र है जी। हम आज सोमवार को बैंक में कैश जमा करवाने जा रहे थे। पहले फाटक बंद से, फाटक बंद के बाद सीधा मेन रोड पे जाता, जब पप्पी बागड़ी मशहूर दुकान है सबसे ज़्यादा मशहूर, उसकी दुकान के आगे जो हम पे वहाँ मैंने स्कूटी होली की। वहाँ पर 3 लड़के 2 मोटरसाइकिलों पे आए, बोले मार देंगे नहीं, चाबी दो। तो मेरे से चाबी लेकर जिसमें कैश था हमारा 6,40,000 ले गए। स्कूटी भी लेके साथ में? स्कूटी भी लेके साथ। कितना नकदी थी जी? 6,40,000। हाँ। करनाल के निसिंग में स्कूल जाते समय स्कूल बस पलट गई। बस में लगभग 20 बच्चे बैठे हुए थे और 13 बच्चों को मामूली चोट आई। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे स्कूल बस में आगे से जा रहे थे, तभी हॉर्न देने पर सुनाई नहीं दिया तो उनको बचाने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ दी और ये बस अनियंत्रित होकर पलट गई। फतेहाबाद में NHM कर्मचारियों की हड़ताल में एक अनोखा अंदाजा देखने को मिला, जहां धरना स्थल पर कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार को कर्मचारी सार्वजनिक स्थल पर भीख मांगेंगे।
एनएचएम के साझा मोर्चा की कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था कि अब जो हमारा 6 दिन की जो हड़ताल है उसमें हम डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे जिससे सरकार को चेताया जा सके, जगाया जा सके, जो सोई हुई सरकार है उसको बताया जा सके कि एनएचएम की मांगों को थोड़ा गंभीरता से ले। इसी प्रोग्राम की कड़ी में हमारा प्रोग्राम था आज का कि हमारे कुछ भाइयों ने अपनी मर्जी से वॉलंटरीली अपना मुंडन करवाया और मुंडन करवा के ये सरकार को चेताने की कोशिश की है कि मांगों को सुने, समझे, उसको गंभीरता पूर्वक ले और हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे। 15 अगस्त को भारत आजादी की 78वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। दरअसल करनाल में अनाज मंडी में 15 अगस्त का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां नगर निकाय मंत्री झंडा फहराने के लिए आएंगे। इस दौरान करनाल में उपायुक्त और एसपी पहले शहीदी स्मारक जाएंगे, जहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर परेड की सलामी ली। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।